नमस्कार, मैं खुशबू परमार उज्जैन टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। निजी अस्पतालों की भारी भरकम फीस से ग्रस्त मरीज कर रहे हैं जिला अस्पताल का रुख, ब्लैक फंगस वार्ड हुआ फुल। प्रशासन की लाख मिन्नतों के बाद भी कई इलाकों में अब तक टीकाकरण का प्रतिशत है न्यूनतम, जागरूकता के लिए हो रही सभाएं। 54 दिन बाद खुली आलू प्याज मंडी, आवक भी हुई कम, किसान कर रहे कम दाम मिलने की शिकायत। गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने 50 फीट तक घसीटा बाइक को, दुर्घटना में मौके पर ही मौत। और इसी के साथ मानसून पूर्व मौसम कर रहा अटकेलियां, कभी धूप तो कभी छांव, कभी आंधी तो कभी झमाझम बारिश। और अब समाचार विस्तार से। निजी अस्पतालों की भारी भरकम फीस से ग्रस्त होकर जिला अस्पताल का रुख कर रहे ब्लैक फंगस के मरीज, जिला अस्पताल में बढ़ाया जाएगा एक और वार्ड। ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे मरीज निजी अस्पतालों की भारी भरकम फीस से घबराकर जिला अस्पताल का रुख कर रहे हैं। इनकी संख्या बढ़ने से फंगल वार्ड फुल होने के करीब है। ऐसे में दूसरा वार्ड खोलने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि कोविड संक्रमण के दौरान मरीजों को स्टेरॉइड अधिक मात्रा में देने से साइड इफेक्ट हो रहा है, जिसके चलते ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस की बीमारी हो रही है। उज्जैन में अब तक इस बीमारी की चपेट में 100 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं। इनका अलग अलग अस्पतालों में उपचार हो रहा है। जिला अस्पताल में भी ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है। 20 बेड के इस वार्ड में अब तक 16 मरीज आ चुके हैं। आडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में भी वार्ड बनाया गया है, इसमें भी 60 से ज्यादा मरीज हैं। आडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के उपचार में लगने वाली दवाइयां और इंजेक्शन की व्यवस्था मरीजों को ही करनी पड़ रही है। यह मरीजों पर भारी पड़ रहा है। एक मरीज की दवाई पर रोजाना 13,000 रुपए खर्च आता है। इस सब के चलते अब दूसरे अस्पतालों से मरीज सरकारी अस्पतालों में आने लगे हैं। ऐसे ही 2 मरीज मक्सी रोड निवासी मधु, पति अजय ठाकुर एवं देवास की भाग्यश्री पति अनोखी लाल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मधु ठाकुर के भाई मानव सिंह तोमर ने बताया कि रोजाना 6,000 रुपए की दवाई और 7,000 रुपए के इंजेक्शन बहन को लग रहे हैं। इतनी भारी रकम खर्च करना उनके बूते में नहीं है, इसलिए बहन को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। इंजेक्शन कारण दिया, टैबलेट कारण दिए आने का, बाकी सब कुछ ठीक था वहाँ पे। बस ये बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, बहुत महंगा पड़ रहा था, इतना आप लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लगभग कितना इंजेक्शन पड़ रहा था और कितना खर्चा आपको लगभग? 7,500 का एक इंजेक्शन पड़ रहा था और टैबलेट 6,000 की पर डे। कुल खर्चा लगभग कितना आपको वहाँ बताया गया था? फुल खर्चा उन्होंने बताया था कि समथिंग 52 या 65 इंजेक्शन लगेंगे और ये खरीदना ही पड़ेंगे अपने को। यहाँ पर शासकीय अस्पताल में आए तो क्या सुविधा है आपको यहाँ? हाँ, अभी तो हमें फ्री मिला है। इंजेक्शन आपको अवेलेबल हो रहे हैं सभी? हाँ, हो रहे हैं। इसके अलावा जो और दूसरी व्यवस्था है मेडिकली, जो नर्सिंग, हम लोग कल ही आए, अब आगे देखते हैं। फंगल वार्ड की इंचार्ज डॉक्टर अंशु वर्मा कहती हैं कि अब तक 16 मरीज आ चुके हैं। अगर मरीज बढ़ते हैं तो दूसरा वार्ड भी तैयार किया जाएगा। फिलहाल मरीजों को उचित उपचार दिया जा रहा है। अभी 16 पेशेंट हैं हमारे पास, जिसमें से 6 जो हैं वो सर्जरी हो चुकी है, 10 का है अभी जिनकी सारी जांचें कराई जा रही हैं। एंटी फंगल ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है और जांचों की रिपोर्ट जैसे जैसे आती जा रही है वैसे उनको ऑपरेट करा जा रहा है। तो लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और कैसे इनके ये वार्ड शुरू होने के बाद फिर उनको कहाँ किस प्रकार से इनका इंतजाम? अब ए वार्ड वगैरह खुलवाने की तैयारी कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो वहाँ पर भी पेशेंट रखे जाएंगे, मेल पेशेंट बी में और फीमेल पेशेंट ए वार्ड में। टीकाकरण के कम प्रतिशत वाले क्षेत्र में सभाएं लेकर प्रशासन कर रहा है लोगों को जागरूक। कई क्षेत्रों में 1 से 2% ही हुआ टीकाकरण। प्रशासन की कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लाख सख्ती, टीकाकरण के लिए मिन्नतों के चलते भी कई क्षेत्रों में टीकाकरण की स्थिति 1 से 2% ही है। इसको लेकर जिलाधीश आशीष सिंह, निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बेगमबाग और जूनज सोमवारिया क्षेत्र में टीकाकरण के लिए क्षेत्रीय नागरिकों को जागरूक किया, ताकि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के पूर्व टीकाकरण की स्थिति लगभग 50% तक तो पहुंच ही जाए। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, जो कोरोना की आगे की तीसरी लहर या उसके आगे के प्रसार की बात हो रही है, उससे बचने का केवल और केवल एक तरीका है कि बड़े पैमाने पर 60-70% कम से कम लोग जो हैं
पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो जाएं, तभी हम लोग आगामी लहरों को रोक सकते हैं। और आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि जो 44 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए वैक्सीन की उपलब्धता की कोई समस्या भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अभी हम लोग 50% का भी अचीवमेंट जो है वो पूरे ज़िले भर में नहीं कर पाए हैं। और ख़ास तौर पर मुस्लिम एरियाज़ में ज़्यादा ये चीज़ देखी जा रही है कि वहाँ पर 1-2% के आसपास ही वैक्सीनेशन हुआ है। इसलिए आज मेरे द्वारा बेगम बाग और जुना सोमारिया में आके लोगों की बैठक ली गई है। स्थानीय के जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जो धार्मिक प्रतिनिधि हैं, इनके सबके साथ पर बैठकर जागरूकता फैलाने की कोशिश करेगी। अच्छी बात है कि ज़्यादातर लोग खुद ही जो है इस चीज़ को लेके कन्विंस्ड हैं और कुछ काम करना चाहते हैं। और जब तक हमारी पूरी की पूरी जनसंख्या 60-70% तक वैक्सीनेट नहीं होगी तब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। इसीलिए समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी एज ग्रुप हैं, सभी लोगों को साथ में आना पड़ेगा और साथ में वैक्सीनेट करवाना पड़ेगा, तभी हम लोग आगामी किसी भी लहर को टालने में कामयाब हो पाएंगे। मदीना मस्जिद इमाम का वैक्सीनेशन को लेकर बयान, हज और उम्रा के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी, जिसे वैक्सीन नहीं उन्हें नहीं मिलेगा हज का वीजा। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं उज्जैन के मदीना मस्जिद के इमाम ने भी बयान देकर लोगों को जागरूक किया है। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है उन्हें हज का वीजा नहीं मिल पाएगा। मदीना मस्जिद के इमाम ने मीडिया से चर्चा में बताया कि सऊदी गवर्नमेंट की ओर से 3 वैक्सीन को मान्यता मिली है। इसके साथ ही सऊदी गवर्नमेंट उन्हीं लोगों को वीजा देगी जिन्होंने वैक्सीन लगवाया है। इसीलिए अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए। वैक्सीन तो जरूरी है तमाम लोगों के लिए, मगर खास करके सऊदी गवर्नमेंट ने 3 वैक्सीन जो है वो जाहिर की हैं। उन 3 में से कोई एक वैक्सीन लगानी ज़रूरी है। उसके बगैर हज और उम्रा कोई नहीं कर सकता, बल्कि वीज़ा भी नहीं लग सकती। इसलिए वैक्सीन अब लाजमी हो गई है हज उम्रा के लिए भी और वैसे ज़िंदगी के लिए भी। आज कलेक्टर साहब के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें भी ये तय पाया गया है कि 44 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सबको वैक्सीन लगानी चाहिए। मुस्लिम समाज को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। हम भी सहयोग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं और इस वबा को भारत से ख़त्म करें और उसका सहयोग करें। 54 दिन बाद खुली आलू, प्याज और लहसुन की मंडी। आवक भी कम रही और इसी के चलते किसानों को दाम भी कम मिले। बगैर आलू, प्याज और लहसुन के किसी भी घर में किचन अधूरा है। आलू अजात शत्रु है तो प्याज आंखों में आंसू लाने के बाद भी शत्रु नहीं है और लहसुन की कली सबसे भली। पूरे 54 दिन बाद आलू, प्याज और लहसुन की मंडी में आवक हुई। इनके उत्पादक किसानों के द्वारा अपने उत्पाद मंडी में लाए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि भाव अपेक्षाकृत कम मिल रहे हैं। किसान बाबूलाल और गबाजी ने बताया, लहसुन आटा से और 7 कट्टा लहसुन करना 3500। कम मिले काहे में 4000 मिलना था। 6051 लहसुन आटा मेट्रो देसी 12 कट्टा है। इधर व्यापारी ओम प्रकाश पाटीदार और हरीश कुमार ने भाव की जानकारी देते हुए बताया, आज हमारी आलू प्याज मंडी 54 दिन के बाद में चालू हुआ श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार। तो उसमें मंडी में आलू बिका है 400 रुपये कुंटल से लगा के 1200 रुपये कुंटल। प्याज बिका है 5 रुपये से लगा के 500 से लगा कर 2100 रुपये प्रति कुंटल। लहसुन बिका है 2000 से लेके 8000 रुपये प्रति कुंटल। मंडी में जैसे खुला ऑक्शन होता है उस प्रकार से सौदे हुए। आलू, प्याज, लहसुन तीनों मतलब अभी शुरुआत में आवक कम आई है। प्याज खरीदा, आलू खरीदा, लहसुन खरीदा है। प्याज बिका है आपका 1000 रुपये से लेके 1600, 1700, 1800 रुपये तक कुंटल का भाव है। और लहसुन बिका है आपका 20 रुपये से लेके 60 रुपये तक, 20 रुपये से 60 रुपये पर केजी। और आलू बिका है आपका 3-4 रुपये से लेके 10 रुपये तक। गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने 50 फीट तक घसीटा बाइक सवार को। चलते ट्रक से कूदकर फरार हुआ ट्रक चालक, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। जयराम पिता भंवरलाल पवार उम्र 35 वर्ष, निवासी भान बड़ोदिया थाना घटिया, अपनी बाइक के दोनों ओर बांस से टोकरी बांधकर उसमें चीनी के बर्तन रखकर गांव-गांव में फेरी लगाकर बेचने बाइक से निकला। सुबह करीब 7 बजे सेंट पॉल मार्ग टर्न पर सामने से आ रहे सिलेंडरों से भरे ट्रक क्रमांक MP 13GA
6493 के चालक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर लगने से जयराम दूर जा गिरा और बाइक ट्रक के अगले पहियों के बीच फंसकर करीब 50 फीट तक घसीटती चली गई। इसी दौरान ड्राइवर ट्रक से कूदकर भाग निकला। चिमनगंज मंडी पुलिस ने घायल जयराम को तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, अरे वो वहाँ से आ जाता सीधा गाड़ी आ रही थी इधर से, तो से कूद के भाग गया, गाड़ी ले गया साथ में। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने कहा कि ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना चिमनगंज के अंतर्गत जो एक रोड है चिमनगंज मंडी चौराहे से जो MR5 है, उसमें सेंट पॉल स्कूल के पास में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक ट्रक जिसमें सिलेंडर भरे हुए थे और एक बाइक से में टक्कर हो गई और उसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही डेथ हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 304A का अपराध पंजीबद्ध किया है और ट्रक को भी जब्त किया गया है, वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। लेफ्ट राइट रोटेशन बना भीड़ बढ़ने की वजह, व्यापारी कर रहे पूरा बाजार खोलने की मांग। प्रशासन ने शहर अनलॉक कर दिया है और यह अनलॉक अनियंत्रित भीड़ में तब्दील अगर नहीं हुआ है तो इस बार लोगों में भय जनित सतर्कता का होना मुख्य कारण है, मगर दूसरी ओर लेफ्ट राइट रोटेशन की वजह से जो भीड़ नियंत्रित होनी थी वह अनियंत्रित हो रही है। सीधी सी बात है कि अगर पूरा मार्केट खुला होगा तो ग्राहकों का जमावड़ा कुछ दुकानों पर होने की बजाय वह सारी खुली दुकानों में स्वतः विभाजित हो जाएंगे। इसी बात को व्यापारियों ने कुछ इस तरह कहा, ये नियम ठीक नहीं है, इसकी वजह पूरी दुकानें खुली रहे तो उससे अच्छा रहेगा, भीड़ भी कम रहेगी, लोगों को अच्छा भी रहेगा और इतना जो अभी भीड़ बढ़ रही है भीड़ नहीं बढ़ेगी। इसलिए शासन से निवेदन है कि वो सब दुकानें एक साथ खोलने की कृपा करें। प्रशासन के ये इस नियम से लेफ़्ट राइट से मैं ज़रा सा भी मुतमईन नहीं हूँ और ना मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि अगर ये लेफ़्ट राइट से आप देखेंगे कि लेफ़्ट और राइट, अगर लेफ़्ट वाला अगर खोलता है तो राइट में भीड़ लगी रहती है। आपने खुद देखा होगा कि एक साइड वाला ग्राहक इधर रहता है तो वो अपनी गाड़ी दूसरी जगह खड़ी कर देता है। इससे आवागमन में भी परेशानी होती है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्राहक की भीड़ बढ़ती है। कोई ये उज्जैन मेट्रो सिटी तो है नहीं, ये अति प्राचीन और धार्मिक नगरी है। यहाँ पर हर दुकानदार अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें लेके बैठा हुआ है। जी हम ये चाहते हैं कि सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक पूरा शहर खुलना चाहिए। श्री शनि शक्तिपीठ में आयोजित किया गया टीकाकरण शिविर, बड़ी संख्या में लगवाए लोगों ने टीके। पहली बार धार्मिक स्थल पर लगाया गया शिविर। चिंतामण मार्ग स्थित श्री शनि शक्तिपीठ मंदिर में वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 45 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों को टीके लगवाए गए। लोगों को वाहन सुविधा पंडित राजेंद्र उपाध्याय, विजय शर्मा एवं मंजू बागरिया रिलायबल ने उपलब्ध कराई। कार्यक्रम संरक्षण महेंद्र सिंह बैस अखिल भारतीय राजपूत क्षत्रिय महासभा के संभागाध्यक्ष का रहा। कार्यक्रम संपन्न कराने में भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष बुद्धि विलास उपाध्याय, विजय चौधरी आदि की प्रमुख भूमिका रही। कार्यक्रम संपादन माता श्री संगीता का रहा। मंगल सिंह भदौरिया, बलवंत सिंह भदौरिया और सत्येंद्र सिंह भदौरिया की सराहनीय भूमिका रही। क्योंकि सभी जगह ये कार्य हो रहा है और सबसे बड़ी बात मंदिर में कहीं पे नहीं हुआ। अगर आप ये करेंगे तो लोगों को लाभ भी मिलेगा और उनकी बात को सुनते हुए समझते हुए इस चीज़ को यहाँ पे मंदिर में पहली बार करवाया गया। मानसून पूर्व मौसम अटखेलियां कर रहा है, इसी के चलते लोग अचंभित हो रहे हैं। कभी धूप तो कभी छांव, कभी बारिश तो कभी आंधी। तेज गर्मी के बाद अब मौसम बारिश पूर्व की अटखेलियां कर रहा है। कभी तेज धूप निकलती है तो कभी बादलों का डेरा छांव देने लगता है। कुछ बूंदें बरसती हैं तो फिर उमस सताने लगती है और कभी आंधी के साथ बादल गरजते हैं। पिछले लगभग 2-3 दिनों से यही क्रम चल रहा है। वैधशाला अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने जानकारी में बताया कि ये प्री मानसून एक्टिविटी हैं। ये जो मानसून पूर्व की गतिविधियाँ कहलाती हैं। जब तक मानसून नहीं आता है तब तक इस प्रकार की स्थितियाँ रहती हैं। बादल का फॉर्मेशन होगा, तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश होगी और एक कम समय के लिए बारिश रहती है। कल जो रात में ये शाम के समय जो बारिश हुई वो 23 मिलीमीटर बारिश हुई है। क्योंकि बारिश के कारण ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, आर्द्रता 72% रिकॉर्ड की गई है और आज अच्छा खुला आकाश है, तेज धूप खिली हुई है। तो जो ह्यूमिडिटी के कारण हमको उमस, बेचैनी इस प्रकार की स्थितियाँ
हमको देखने को मिलती है। हमारे शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक कोरोना से जागरूकता और बचाव हेतु दे रहे कुछ हिदायतें, आइए जानते हैं उनकी सलाह। उज्जैन वासियों से अपील है कि कोरोना महामारी को देखते हुए मुंह पर मास्क लगाएं और बार बार हाथ सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं। गर्मी का मौसम है, कम से कम बाजार जाएं, 6 फुट की दूरी रखें, मुंह पर मास्क लगाएं और बाजार से तली गली चीज़ों का सेवन न करें। कोशिश करें बाजार से जो भी सामान लाएं घर पर सैनिटाइज करें, उसके बाद उसका उपयोग करें। बच्चों का विशेष ध्यान रखें। इस गर्मी के मौसम में बच्चों में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। थर्ड कोरोना लेवल में भी विशेष करके बच्चों को इन्फेक्शन होने का डर है, तो बच्चों की साफ सफाई का ध्यान रखें, उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। सभी लोग घर में 6 से 7 के बीच में सायंकाल भोजन जरूर कर लें। देर रात में खाने से अपचत होता है, बीमारियां होने का डर रहता है। कोशिश करें सभी लोग समय पे भोजन करें। सुबह जल्दी उठकर विशेष करके सभी लोग योग ध्यान करें, व्यायाम करें, अपने टेरेस पर खुली हवा में घूमें। जहाँ तक हो सभी लोग 18 वर्ष से ऊपर कोरोना वैक्सीन जरूर लगाएं। कोरोना वैक्सीन से इस बीमारी से विशेष बचाव होता है। और इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। निजी अस्पतालों की भारी भरकम फीस से ग्रस्त मरीज कर रहे हैं जिला अस्पताल का रुख, ब्लैक फंगस वार्ड हुआ फुल। प्रशासन की लाख मिन्नतों के बाद भी कई इलाकों में अब तक टीकाकरण का प्रतिशत है न्यूनतम, जागरूकता के लिए हो रही सभाएं। 54 दिन बाद खुली आलू प्याज मंडी, आवक भी हुई कम, किसान कर रहे कम दाम मिलने की शिकायत। गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने 50 फीट तक घसीटा बाइक को, दुर्घटना में मौके पर ही मौत। और इसी के साथ मानसून पूर्व मौसम कर रहा अटखेलियां, कभी धूप तो कभी छांव, कभी आंधी तो कभी झमाझम बारिश। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।